बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन थर्ड का टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट के द्विबीजपत्री में किस तरह से भ्रूण का परिवर्धन होता है। तो देखो, जो भ्रूणकोश है उसके अंदर एग सेल जो है मेल गैमेटोफाइट से फ्यूज करता है, जाइगोट में बदलता है, जाइगोट से एम्ब्रियो में बदल जाता है। ये लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देना चाहूंगी कि ट्रिपल फ्यूजन में कितने न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं और डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार पूछा हुआ भी है। तो देखना कि जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है, तो एग सेल और एक मेल गैमेटोफाइट, जैसे ही मेल गैमेटोफाइट या परागनलिका अंदर आती है, मेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक के अंदर रिलीज हो जाते हैं, तो सेकेंडरी जो पोलर न्यूक्लियाई जो आए थे वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और सेकेंडरी न्यूक्लियस में बदल जाते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो अब कैसा होता है, द्विगुणित हो जाता है। अब मेल गैमेटोफाइट जो है पहले किसी से मिलन करेगा, एक्स सेल से फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। और सेकेंडरी मेल गैमेटोफाइट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा जो कि पहले से ही कैसा है, डिप्लॉइड है। तो क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। इसको तो हम एक बार निषेचन मेल गैमेटोफाइट का इससे हुआ और अनदर मेल गैमेटोफाइट का, दूसरे मेल गैमेटोफाइट का किससे हुआ, सेकेंडरी न्यूक्लियस से हुआ। तो इस तरह से ये क्या हुआ, दो बार निषेचन हुआ, इसलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन कहते हैं। और ट्रिपल फ्यूजन इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो, पहले सेकेंडरी न्यूक्लियस का दो पोलर न्यूक्लियर का आपस में फ्यूजन हुआ, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाया, वन फ्यूजन। नेक्स्ट एग सेल एंड मेल गैमेटोफाइट का फ्यूजन, सेकेंड फ्यूजन, सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड सेकेंड मेल गैमेटोफाइट का फ्यूजन, थर्ड फ्यूजन। इसीलिए इस प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो ट्रिपल फ्यूजन में कितने न्यूक्लियस ने पार्टिसिपेट किया, 1, 2, 3 एंड 4। क्यों, क्योंकि दो पोलर न्यूक्लियाई मिलकर क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, और 5। तो इस तरह से 5 न्यूक्लियस जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं किसके अंदर, ट्रिपल फ्यूजन के अंदर और डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर। देखो, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर भी 5 न्यूक्लियस किस लिए आए, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन होने से पहले जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तभी तो मेल गैमेटोफाइट उससे आके फ्यूज करता है। तो अगर क्वेश्चन ट्रिपल फ्यूजन से रिलेटेड आए तभी हम 5 न्यूक्लियस लिखेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड आए तभी हम 5 न्यूक्लियस ही लिखेंगे। अब आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं हम, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट। डाइकॉट जो है भ्रूण का जो परिवर्तन है वो अत्यंत सर्वप्रथम उसका जो अध्ययन है किसने, क्रूसीफेरी कुल का जो द्विबीजपत्री पादप है कैप्सेला बर्सा पर्टुसिस में किसने किया था, हैंस्टीन ने किया था 1840 में। 1840 में हैंस्टीन ने सबसे पहले इसका अध्ययन जो है वो किया था क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर। अब हम देखें कि जाइगोट बन गया, भ्रूणपोष का परिवर्तन हमने पढ़ लिया कि भ्रूणपोष कैसे डेवलप होता है, कितने टाइप्स होता है। अब भ्रूणपोष क्या करेगा, जाइगोट को क्या करता है, पोषण देता है। पोषण क्यों देता है, इसमें ऐसा क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स होते हैं, इसी कारण ये जो है भ्रूणपोष कहलाता है। पोषण इसी ये सब चीजें होने के कारण ये पोषण में काम में आता है जाइगोट के। जाइगोट जैसे ही बना, एग सेल और मेल गैमेटोफाइट के फ्यूजन से क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, 2n होगा। इसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होगा, है ना, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और दो कोशिकाओं में बढ़ जाएगा। जो बीजांड द्वार की और कोशिका होगी हम उसे क्या बोलते हैं, आधारी कोशिका, सस्पेंसर सेल या बेसल सेल या निलंबक कोशिका। जबकि जो निभाग की ओर, कैलेजा की ओर, ये सीसी यानी कि कैलेजल चैम्बर या कैलेजल साइड की ओर जिस कोशिका होगी हम उसे क्या कहेंगे, टर्मिनल एपिकल सेल या टर्मिनल सेल या भ्रूणीय कोशिका। अब टर्मिनल सेल के अंदर क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होगा। ये टर्मिनल सेल, इसी के अंदर, जैसे कि ये टर्मिनल सेल है, इसी के अंदर अनुप्रस्थ विभाजन कुछ इस तरह से होगा, तो ये दो कोशिकाओं में बढ़ गई। जबकि नीचे वाली जो बेसल सेल है, बेसल सेल के अंदर अनुप्रस्थ अंतःद्रव्य विभाजन होगा, अंतःद्रव्य यानी कि इस तरह से। तो इस तरह का विभाजन हुआ, केंद्रकों का विभाजन हो गया और एक कोशिकाओं से कितनी कोशिका बनी, दो कोशिका बनी। तो इसमें तो कैसा होगा, अंतःद्रव्य विभाजन, नीचे वाली जो बेसल सेल है उसमें अनुप्रस्थ विभाजन। इस तरह से दोनों में विभाजन होने के बाद क्या होता है कि ऊपर वाली जो कोशिकाएं हैं क्या कहलाती है, एम्ब्रियोनिक सेल, नीचे वाली सस्पेंसर सेल, ये सस्पेंसर का निर्माण करती है, ये भ्रूण का निर्माण करती है। अब आगे चले तो इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस होता है, यानी कि एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो माइटोसिस जो होगा
आगे ये भ्रूणीय कोशिका, और भ्रूणीय कोशिका में माइटोसिस हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ और 4 कोशिकाओं में बट गई। 4 कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन ही होता है, जैसे पहले थी पूर्व की अवस्था में ही क्या होता है, अनुदैर्ध्य विभाजन होता है और क्या बन जाता है, क्वाड्रेंट स्टेज और 4 सेल स्टेज जो है वो बन जाती है। किसकी, एम्ब्रियोनिक सेल जो है वो 4 सेल स्टेज में बदल जाती है। निलंबक जो है वो 6 से 10 कोशिकाओं में बदल जाता है और नीचे सबसे फूला हुआ संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, सक्कर सेल या फिर चूषक कोशिका। अब क्वाड्रेंट में परिणत विभाजन क्या है, परिणत मतलब ये इस तरह से विभाजन हुआ, परिणत का मतलब ये होता है कि ये चारों तरफ से इसी तरह से विभाजन हुई, तो ये क्या होगा, परिधि की ओर जो विभाजन होता है, चारों तरफ से जो परिधि की साइड में बढ़ती जाती है, हम उसे परिणत विभाजन कहते हैं। तो 4 सेल से कितनी बन जाएगी, 8 सेल स्टेज जो है वो बन जाएगी। तो परिणत विभाजन हुआ किसमें, एम्ब्रियोनिक सेल में। तो परिणत विभाजन से 8 सेल स्टेज आ गई, निलंबक जो है वो बढ़ता रहता है और ये जो है ये सक्कर्स की साइज में धीरे धीरे बढ़ती रहती है। अब परिणत विभाजन होने के बाद जो ऊपर वाली 4 सेल है वो एपीबेसल सेल कहलाती है। क्या कहलाती है, एपीबेसल सेल, जबकि नीचे वाली 4 सेल है वो हाइपोबेसल सेल कहलाती है। अब ये कितनी कोशिकाओं का समूह हो गया, 8 कोशिकाओं का समूह हो गया, इसीलिए हम इसे ऑक्टोलेट स्टेज भी कहते हैं। ऑक्टोलेट स्टेज के बाद में अब आएगी आपके नेक्स्ट स्टेज, जो अब जो है एपीबेसल सेल, हाइपोबेसल सेल जो है, उसके बाद में नीचे सस्पेंसर कोशिका जो कि 6 से 10 कोशिका की होता है, और नीचे से नीचे चूषक कोशिका। अब एपीबेसल सेल जो है, एपीबेसल सेल जो है उसमें क्या होता है कि वो 2 भागों में, मतलब उसका काम ये होता है कि वो 3 चीजों का निर्माण करती है। 2 तो कॉटिलडोन यानी कि 2 बीजपत्रों का निर्माण करती है, और एपिकोटाइल निर्माण करती है, और प्रांकुर का निर्माण करती है। एपिकोटाइल का काम ये होता है कि भ्रूण अक्ष के ऊपर का भाग जो होता है, वो भ्रूण का जो अक्ष होता है उसके ऊपर का भाग निर्माण करना है, जो निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं, एपिकोटाइल कहते हैं। और प्रांकुर का निर्माण करती है। प्रांकुर जो भ्रूण जो जमीन से जो ऊपर निकलता है, सबसे पहले ग्रीन कलर का जो भाग होता है उसे हम प्रांकुर कहते हैं, जिससे कि परों का निर्माण होता है, इसीलिए हम इसे प्रांकुर कहते हैं। तो इसका इन तीनों चीजों का निर्माण कौन करता है, एपीबेसल सेल करती है। जबकि हाइपोबेसल सेल जो है वो 2 चीजों का निर्माण करती है, मूलांकुर और हाइपोकोटाइल। मूलांकुर यानी कि मूल जिनसे निर्माण होता है उनका निर्माण करती है, मूलांकुर का निर्माण करती है। और हाइपोकोटाइल जो कि रूट कैप का फॉर्मेशन करती है। रूट के अंदर जो कैप होती है सबसे नीचे, जैसे ये रूट है और रूट के ऊपर सबसे लास्ट वाले हिस्से में रूट कैप होती है, ताकि जो घर्षण से और फ्रिक्शन से उसको बचाए। और क्योंकि रूट जैसे जैसे बड़ी होगी तो वो नीचे की ओर जाएगी, धकेलेगी तो घिसके और ये रूट लॉस हो जाएगी, इसकी हानि हो जाएगी, तो इसको बचाने के लिए रूट कैप जो होती है वो बनती है। तो इस तरह से हाइपोबेसल से 2 चीजों का निर्माण होता है, मूलांकुर और रूट कैप या हाइपोकोटाइल का। सस्पेंसर जो है वो धीरे धीरे और भी बढ़ता रहता है। सस्पेंसर का काम ये होता है कि भ्रूण को और ज्यादा अंदर की ओर धकेलना, ताकि ज्यादा से ज्यादा भ्रूण पोष की ओर धकेलना, ताकि ज्यादा से ज्यादा पोषण प्राप्त कर सके। शक्कर क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है, किससे, भ्रूण पोष से पोषण को सक करने का काम करता है। आगे चलते हैं हम, तो इसमें कैसा होता है, परिणत विभाजन होता है। और परिणत विभाजन होने के बाद में 8 सेल बन गई, और बाहर वाली जो कोशिका है उसमें अपनत विभाजन होता है, एक्टिक्लिनल विभाजन होता है। तो एक्टिक्लिनल विभाजन होने से बाहर की ओर एक्टिक्लिनल विभाजन हुआ, अंदर की ओर पेरिक्लिनिकल डिवीजन हुआ। तो इस तरह से ये सेल जो है वो ग्लोबुलर एम्ब्रियो 16 सेल स्टेज में बदल जाती है। 16 सेल स्टेज में बदलने के बाद ये जो है वो निलंबक जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो इसमें धीरे धीरे डिवीजन और होता रहता है, और ये किसमें बदल जाता है, एक हार्ड शेप एम्ब्रियो में बदल जाता है। हार्ड शेप एम्ब्रियो जो है उसमें 3 लेयर में बढ़ जाता है। बाहर की ओर जो लेयर होती है उसे डर्मेटोजेन कहते हैं, या त्वचाजन को स्तर कहते हैं। अंदर वाला जो स्तर होता है हम उसे वल्कुटजन स्तर कहते हैं, और सबसे अंदर वाला जो स्तर होता है उसे हम रमजन स्तर कहते हैं। देखो नाम से ही, त्वचाजन जो है वो सबसे बाहर की लेयर बनाएगा, वल्कुट जो है वल्कुटजन स्तर वल्कुट बनाएगा, अंदर वाला जो कॉर्टेक्स वाला जो भाग है वो बनाएगा, रंभजन जो है उसका कैम्बियम बनाएगा, सबसे अंदर वाला जो रंभ होता है, रंभ और परिरंभ वो निर्माण करेगा। इस तरह से 3 लेयर बन गई, और सस्पेंसर जो है वो वैसे ही बढ़ता रहता है धीरे धीरे। अब हम इसके आगे देखेंगे, इस तरह से ये जो 2
धीरे धीरे इनके अंदर डिवीजन हो जाता है और दो बीज पत्र जो है वो बन जाते हैं। ये किस में बदल जाता है? हार्ट शेप में बदल जाता है। ये हमारा बीजांड काय हो गई, ये हमारे इसके दो अध्यावरण हो गए, ये अध्यावरण हो गए, ये इसका बीजांड ग्रंथ हो गया। ये बीज पत्र जो है वो इस तरह से हार्ट शेप में बदल गए और ग्रीन कलर के हो गए। ये क्या करेंगे? स्टोर फूड मटेरियल के अंदर होता है, फूड का स्टोरेज करते हैं। जब जब पौधा उगता है या जब अंकुरित होता है बीज, तो उसके बाद में ये जो बीज पत्र, यही दो हमें ग्रीन कलर के निकलने को देखने को मिलते हैं। एक बीज पत्री में केवल एक बीज पत्र होता है, द्विबीज पत्री में दो बीज पत्र होते हैं। इस तरह से ये हार्ट शेप होता है। यहाँ से इनके यहाँ पे बीच में यहीं पे प्रांकुर होता है। प्रांकुर जो कि पर्वों का निर्माण करेगा। नीचे की ओर मूलांकुर होता है जो मूल का निर्माण करता है। और ये जो है चूषक, ये किसकी ओर होता है? बीजांड द्वार की ओर होता है। ये क्या है? निलंबक कोशिकाएं हैं। ये है, ये हार्ट शेप जो एम्ब्रियो है ये रहा। अब ये जो बाहर की ओर जो भ्रूणकोश की संरचना हमने देखी थी, तो उसमें दो अध्यावरण पाए थे, बाहर की ओर अध्यावरण और अंत अध्यावरण। ये दोनों अध्यावरण जो है बीज के दो लेयर बनाते हैं, टेस्टा एंड टेगमेन। अब इस तरह से जो छोटा भ्रूण है वो बीज में बदल जाता है। ये किस में बदल जाएगा? बीज की बीज ग्रंथ में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? बीज ग्रंथ में। दो अध्यावरण जो है बीज के आवरण में बदल जाएंगे और बीज के अंदर छोटा पौधा जो है, छोटा एम्ब्रियो जो है वो इस तरह से कैद होता है। अब जैसे ही इसे पानी मिलता है, तो क्या होता है? बीज की जो बाहर की जो लेयर होती है, दो अध्यावरण जो होते हैं वो क्या होता है? फूलने के कारण फट जाते हैं और एम्ब्रियो जो है वो बाहर निकल आता है। तो इस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। और पोषण कौन देगा इसको? ये जो कोटिलिडॉन होते हैं, ये फूले हुए होते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का स्टोरेज करते हैं, ताकि जब तक ये प्रकाश संश्लेषण करे उससे पहले इसको क्या करे? पोषण दे। जब पौधे में लीफ बन जाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने लगती है, तभी अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ सीड। हैव अ नाइस डे।